नमस्कार, मैं हूं विभाकर झा। आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। डीएनपी इंडिया के लाइव सेशन में हम बात करेंगे कोरोना महामारी की। जिस तरीके से कोरोना महामारी इस बार अगर देखेंगे आप तो शहरों से अधिक गांवों में जो है उनका रफ्तार ज़्यादा पकड़ रखा है। और जिस तरीके से पिछले बार ग्रामीण इलाकों में कोरोना का संक्रमण होने से बच गया था और एक बहुत बड़ी त्रासदी होने से बच गया था, लेकिन इस बार देखेंगे तो गाँव में भी कोरोना संक्रमण का दर काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है और इसके कई सारे कारण हैं। इसमें से आज हम बात करेंगे पंजाब की, जहां किसान आंदोलन से जो दिल्ली बॉर्डर पे जमे हुए किसान आंदोलनकारी हैं, ये जब पंजाब की ओर रुख किए हैं तो वहां के गाँव में जिन जिन गाँवों में गए हैं वहां पे ये कोरोना स्प्रेडर के रूप में जो है काम कर रहे हैं। अब कैसे काम कर रहे हैं, कई गाँवों का दौरा हुआ है, उस गाँव के जो सर्वे आए हैं, जो पॉजिटिवनेस हैं देखेंगे तो पिछले जो पहला वेव था उस दौरान उस गाँव की क्या स्थिति थी, अब क्या स्थिति है, इनको आंकड़ों के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। और ये चूँकि किसान आंदोलन भीड़-भाड़ वाला इलाका है, वहाँ पे उस तरीके का सोशल डिस्टेंसिंग का जो है नहीं हो पाता है और इन सब के बीच समस्या ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन जब नहीं हो पाएगा और सैनिटाइजेशन जैसे जो बुनियादी सुविधाएं हैं उसका भी पालन नहीं हो पाएगा, कोरोना गाइडलाइन का पालन संभव नहीं हो पाएगा, तो फिर ये कोरोना संक्रमण की दर में लगातार वृद्धि होगी। पंजाब की बात करें तो वहाँ ऐसे ही कुछ देखने को मिल रहा है। अगर आप देखेंगे तो पंजाब के ग्रामीण क्षेत्रों में इस बार कोरोना मरीजों की संख्या जो है बढ़ी है। मृत्यु दर भी देखेंगे तो 58% तक है। और संक्रमण का बड़ा कारण जो है दिल्ली से कृषि कानून के खिलाफ चल रहे आंदोलन से संक्रमित होकर लौटे किसान है, जिसे पता भी नहीं कि वो संक्रमित हो चुके हैं। तो इसके संपर्क में आने वाले लोग भी अब काफ़ी तेज़ी से संक्रमित हो रहे हैं। पंजाब में किसान महापंचायतों, धरने प्रदर्शनों में शामिल किसानों की वजह से संक्रमण गांव तक पहुंचा है। तो इन दोनों का जब किया गया तो अगर 7 जिले, अगर खास करके तरन तारण, मुक्तसर साहब, बरनाला, संगरूर, भटिंडा, मानसा और मोगा के करीब 19 गाँवों में जब आंकड़े देखेंगे तो समझेंगे कि पहले जो कोरोना संक्रमण का दौर था पहले वेव का, उसके बाद जब दूसरा वेव जो आया है तो गांव में किस तरह से इसका तांडव मचा है वो आंकड़े देखने से आपको समझ में आ जाएगा। कैसे? तो इन गांव में बड़ी संख्या में किसान दिल्ली आंदोलन व अन्य धरने प्रदर्शन में शामिल हो रहे थे। गांव के लोग यह बताने के लिए अभी भी खुल के नहीं बताने हैं कि किसान आंदोलन में शामिल हुए थे इसीलिए संक्रमित हुए, इन्हीं के कारण गांव में लोग संक्रमित हुए। लोग बताना तो चाहते हैं लेकिन खुलकर, कई सारी पाबंदियां होती है, उनके अंदर पंचायतें होती है तो वह खुल के नहीं बताना चाहते हैं। पर जो संकेत मिल रहा है कि किसान आंदोलन के कारण ही यहाँ के लोग संक्रमित हो गए। तरन तारण की बात करें तो 900 किसान जो है दिल्ली धरने पे से लौटे, 900 किसान तरन तारण जिले से। इनमें से अब तक 7 की कोरोना से मौत हो चुकी है। इनमें भीखीविंड, मानकपुरा, नारला में 2-2, जबकि नौसहारा पनुआ में 1 किसान शामिल है। तरन तारण मानकपुर गांव में 20 से अधिक लोग पॉजिटिव आए हैं। इनमें से 60 टिकरी बॉर्डर पर धरना देकर लौटे हैं। जो अन्य पॉजिटिव हैं उनमें ज़्यादातर उन लोगों के संपर्क में आए हैं जो दिल्ली से लौटे संक्रमित किसान थे। इन्हीं तरह मुक्तसर साहब के गांव के आलमवाला में 40 कोरोना पॉजिटिव, इनमें से 10 ऐसे हैं जो दिल्ली के मोर्चे से, अलग अलग मोर्चे से शामिल थे और ये हाल ही में पंजाब लौटे हैं। अन्य 30 लोग अन्य 30 लोग जो पॉजिटिव हो इसी गांव के हैं और ये सब इनके संपर्क में आए हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कोरोना हुआ गांव में, अब इस बारे में कुरेदा जाता है तो लोग खुल के बताना नहीं चाहते हैं कि किस वजह से हुआ, क्यों हुआ, या संक्रमित किसानों के कारण ऐसा हुआ है। लेकिन ये बात मानते हैं कि पिछले बार की तुलना में इस बार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में गाँव में काफ़ी तेजी आई है। तरन तारण के भिकवंडी में करीब 150 किसान दिल्ली से लौटे हैं। यहाँ 22 पॉजिटिव केस हैं। कुल्ला गांव के 165 किसान दिल्ली से लौटे हैं, यहाँ 14 केस हैं। तो 2 अन्य गांव नारला व नारली से 50, एकलगड्ढा से 140, नौसहारा पनुआ से 80 किसान दिल्ली आंदोलन में शामिल हो चुके हैं। यहाँ के 8 गाँव में 117 लोग संक्रमित हैं। सहायक सिविल सर्जन जो है वो बताते हैं जिनके संपर्क में ये संक्रमित आए हैं, वो कहते हैं कि इन गाँवों को अब कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है और यहाँ चूँकि बाहर से जो लोग आए उन्हीं की वजह से गाँव में ये संक्रमण का फैला है। लेकिन वो कहते हैं कि अब यहाँ पे कंटेनमेंट जोन बना दिया गया। बरनाला धनोला गाँव में अब तक 31 लोगों की मौत हो चुकी है। तो वहीं 104 केस अभी भी एक्टिव हैं। लेकिन लोग खुल के अभी भी इस बात से बताने को तैयार नहीं है कि दिल्ली से लौटे किसान की वजह से ही गाँव की ये दुर्दशा हुई है। अगर बात करें तो गाँव में कुल 1100 लोग धरने में गए थे। संगरूर के लोगों
लोंगोवाल, मुनक, मोगा के मुगेश्वरी, महेश्वरी, दौलतपुरा, डरोली में ऐसी ही स्थिति है। बरनाला के सिविल सर्जन जो हैं हरजीत सिंह गर्ग कहते हैं कि धरने प्रदर्शनों में शारीरिक दूरी इत्यादि न रखने के कारण लापरवाही होती है और इसी कारण ये संक्रमित होते हैं, फिर ये अपने गाँव आके अन्य दूसरे लोगों को भी ये संक्रमित कर जाते हैं। इस गांव में इस बार के संक्रमण में गांव के कई ऐसे लोगों की मौत हुई है जिनकी न तो जांच हुई न ट्रेस हुई और किन कारणों से हुई ये नहीं पता, पर ज़्यादातर लोगों का कहना है कि जो लक्षण थे वो कोरोना संक्रमण वाले ही लक्षण थे और संभवतः शायद उनकी कोरोना कारण ही उनकी डेथ होगी। क्योंकि टेस्टिंग नहीं हुई इसलिए डाटा नहीं है कि वह किस कारण से उसकी मौत हुई। ग्रामीण टेस्ट करवाने के लिए राजी नहीं होते हैं, ये भी सच है। यहाँ के तपा व महकला में भी 250 किसान दिल्ली व स्थानीय धरनों में शामिल हो चुके हैं। दोनों गांव में 156 एक्टिव केस हैं और 35 की जान जा चुकी है। ये देखिए किसान आंदोलन की स्थिति है कि 250 किसान जो है तपा व महलकला से 250 किसान दिल्ली व स्थानीय धरनों में शामिल हो चुके हैं। दोनों गांव में 156 एक्टिव केस है और 35 की जान जा चुकी है। मानसा के नंगल कला गांव में 50 मामले आ चुके हैं, इसे भी सील कर दिया गया। किसान आंदोलन में मरने वाले लोगों के लिए पंजाब सरकार ने 5 लाख रुपए की मुआवजे की घोषणा की है। बीमार होने पर लोग प्राइवेट अस्पताल में भर्ती हो जाते हैं, मौत होने पर पता चलता है कि कोरोना जैसे लक्षण थे। परिवार यह जानकारी छिपाता है क्योंकि यदि मौत का कारण कोरोना हुआ तो मुआवजे की राशि नहीं मिलेगी। यही कारण है कि ग्रामीण इलाकों में टेस्टिंग की दर मात्र 60% है। अब ये देखिए सबसे बड़ा आंकड़ा क्या है कि किसान आंदोलन में जो किसान मरेंगे धरने के दौरान उसको 5 लाख मिल जाएगी, लेकिन चूंकि कोरोना टेस्टिंग नहीं करवाएंगे, मर जाएंगे अगर कोरोना से, तो फिर ये आम कारण से मौत मानी जाएगी और फिर इन्हें मुआवजा नहीं मिलेगा। लेकिन 5 लाख रुपए की मुआवजा राशि चाहिए, इसीलिए ये किसान के परिवार जो है कोरोना संक्रमित की बात को छुपाते हैं। लेकिन ये सच है कि इन्हीं कारणों से इनकी डेथ हो जाती है। ये अक्सर प्राइवेट अस्पताल में भर्ती होते हैं जिनके डाटा सार्वजनिक नहीं होते हैं, वहीं से इनकी मौत होती है। आनन फानन में इनको अंतिम संस्कार कर दिया जाता है और ये बता दिया जाता है कि ये किसान वहाँ से लौटे थे, धरना प्रदर्शन में शामिल थे, फिर इनके परिवार को 5 लाख रुपया मिल जाते। ये खेल है। लेकिन कोरोना स्पेक्ट्रम कितना तूफान और तबाही मचा है ये आप गाँवों की तस्वीरों से जो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं इसे आप समझेंगे। तो धरना असल संक्रमण का खतरा है लेकिन तैयार भी नहीं है। ये भी सच है कि धरना संक्रमण के दौरान संक्रमण का खतरा भी है, संक्रमित होने का खतरा भी है, संक्रमण फैलने का भी खतरा है। लेकिन ये अपने मांगों तक अड़े हुए नहीं जाएंगे जब तक इनकी मांगें नहीं मानी जाती। हालांकि केंद्र सरकार ने कई बार कहा है कि आप जाएं, अपने गाँव में रहे, सरकार आपसे बातचीत करेगी, आपके मांगों पर विचार करेगी। फिलहाल जो संक्रमण का दौर है उसमें आप सुरक्षित होइए, अपने परिवार के साथ रहिए। लेकिन फिलहाल जो किसान आंदोलनकारी है मानने को तैयार नहीं है। पर जो मौजूदा सूरत हाल है पंजाब की सुदूर देहात इलाकों की, गाँव की, वह डराने वाली है कि किस तरह ये किसान संक्रमित होकर अपने गाँव की ओर जा रहे हैं, परिवार को संक्रमित कर रहे हैं, गाँव को संक्रमित कर रहे हैं और कोरोना स्प्रेडर के रूप में वे वहाँ पे काम कर रहे हैं। डीएनपी इंडिया में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए डीएनपी इंडिया। आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।